युग चाहे जो भी रहा हो, हर युग में स्त्री का पुरुष जितना ही बराबर का योगदान रहा है। ठीक उसी प्रकार से त्रेता युग में घटित रामायण की कहानी में भी हमें अनेकों ऐसी स्त्रियों का वर्णन मिलता है जिनका महत्व किसी भी पुरुष मात्र से कम नहीं था। इन स्त्रियों का तप और त्याग किसी भी प्रकार से माता सीता से कम नहीं था। तो आइए जानते हैं रामायण काल की उन महान नारियों के बारे में जो अपने सत्य कर्मों के बल पर समस्त नारी जाति के लिए आदर्श बन गईं। शास्त्रों में स्त्री के हर रूप को वंदनीय माना गया है, लेकिन स्त्री के सभी रूपों में माता सर्वश्रेष्ठ है। अगर बात की जाए रामायण काल की माताओं की, तो उनमें कौशल्या माता का नाम सर्वप्रथम आता है। सालों से निसंतान रहे राजा दशरथ और माता कौशल्या को राम के रूप में पुत्र की प्राप्ति हुई थी, लेकिन उन्हें हर बार अपने पुत्र से बिछड़ कर रहना पड़ा। जरा सोचिए क्या बीती होगी उस मां पे जब उसे पता चला होगा कि उसका बेटा राजा बनने के बजाय 14 वर्षों के लिए वन में जा रहा है। अपने बेटे की प्रतीक्षा में 14 वर्षों तक कैसे जी होगी वो मां। इसी के साथ ही अन्य माताएं जैसे सुमित्रा और कैकेयी का त्याग भी किसी प्रकार से कम नहीं था। माता सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण भी राम जी के साथ ही 14 वर्ष तक वनवास पर रहे थे। माता कैकेयी को अपनी भूल का ज्ञान हो गया था और ना ही प्रभु श्री राम ने उन्हें कभी दोषी माना। वे अपनी सभी माताओं को एक समान प्रेम किया करते थे। अगर बात की जाए कैकेयी की, तो उन्हें भी अपने पुत्र भरत से बिछड़कर रहना पड़ा था तथा 14 वर्ष तक उन्हें भी पश्चाताप की अग्नि में जलना पड़ा था। कैकेयी देश की राजकुमारी रही माता कैकेयी एक वीरांगना थी। वे हर प्रकार की युद्ध विद्याओं में माहिर थीं। उन्होंने राजा दशरथ के साथ अनेकों युद्धों में हिस्सा लिया था और उन्होंने एक बार राजा दशरथ की जान भी बचाई थी। प्रभु श्री राम की इस गाथा में जितना योगदान माताओं का था, उतना ही महत्व पत्नियों का भी था। माता सीता के तप और त्याग की बराबरी कोई भी नहीं कर सकता। माता सीता ने प्रभु श्री राम का पग पग पर साथ देकर अपने पतिव्रता धर्म का पालन किया। रावण द्वारा हरण के बाद उन्हें राम जी से दूर रहना पड़ा। राम जी द्वारा उनका त्याग करने के बाद उन्होंने अकेले ही सभी संघर्षों का सामना किया। रावण को एक घात से रोकने वाली उस परम शक्ति ने लव कुश का पालन पोषण अकेले ही किया, लेकिन शायद ये धरती उस महाशक्ति के योग्य नहीं थी, इसलिए उस पुण्य आत्मा स्त्री को धरती में समाना पड़ा। माता सीता के समान ही उनकी छोटी बहन देवी उर्मिला भी त्याग और समर्पण का उच्चतम उदाहरण थी। देवी उर्मिला को अपने पति लक्ष्मण से 14 वर्षों तक बिछड़कर रहना पड़ा, अतः उन्होंने महल में रहते हुए भी एक तपस्विनी का जीवन जिया। उन्होंने कभी भी किसी को अपने दुख की अनुभूति नहीं होने दी और सच्चे मन से सभी सासू माताओं की सेवा की। हालांकि देवी उर्मिला भी लक्ष्मण जी के साथ ही वन जाना चाहती थीं, लेकिन लक्ष्मण जी ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। अपने पति की आज्ञा को स्वीकार कर 14 वर्षों तक उर्मिला दुख भोगती रही। माता सीता के समान ही देवी उर्मिला ने भी अपने धर्म का पूरी निष्ठा से पालन किया और समस्त नारी जाति के लिए आदर्श स्थापित किया। इन्हीं के समान ही रामायण काल में कुछ राक्षस और वानर स्त्रियां भी हुईं जिन्होंने अपने पत्नी धर्म का पूरी निष्ठा से पालन किया, किंतु इनके पति अपने अहंकार की वजह से मारे गए। एक सुखद दाम्पत्य जीवन हेतु पति पत्नी के बीच सहमति, सम्मान और प्रेम का होना अनिवार्य होता है। जहां इन भावनाओं का पालन नहीं होता, वहां दाम्पत्य जीवन विफल हो जाता है। यही कारण है रावण और मेघनाद की मृत्यु का। रावण की पत्नी मंदोदरी और मेघनाद की भार्या सुलोचना की गिनती भी आदर्श पत्नियों में होती है। राक्षसी नारी होने के बावजूद इन्होंने अपने पतियों को धर्म और सद्गति का मार्ग सुझाया। इन्होंने माता सीता के हरण का विरोध किया तथा माता सीता को वापस लौटाने पर जोर दिया। इन परम प्रतापी पत्नियों ने पहले ही भांप लिया था कि माता सीता स्वयं जगदम्बा हैं। रावण माता सीता के रूप में मृत्यु को हर लाया है
और अगर उनको वापस लौटाया नहीं गया तो संपूर्ण राक्षस जाति का विनाश हो जाएगा। लेकिन अहंकारी रावण और मेघनाथ ने अपनी पत्नियों की बात नहीं मानी। वे मारे गए और अपनी स्त्रियों को जीवन भर दुख भोगने के लिए छोड़ गए। इन्हीं के समान ही बाली की पत्नी तारा ने भी बाली को पग पग पर चेताया था, उसे धर्म का मार्ग भी सुझाया, किंतु अपने बल के मद में चूर हठी बाली ने तारा की एक ना सुनी और वो भी राम जी के बाणों का शिकार बन गया। वीर बाली की पत्नी तारा देवलोक की अप्सरा थी तथा देवताओं के समान ही सूझबूझ रखती थी। तारा ने बाली को सुग्रीव के साथ मित्रता के साथ रहने का सुझाव दिया था तथा अपने अनुज की पत्नी को लौटाने को भी कहा। अगर बाली ने अपनी पत्नी तारा की बात मान ली होती तो वो भी जीवित रहकर राम जी का सहयोगी बन सकता था। इसी के साथ ही देवी अहिल्या को भी रामायण काल की एक पतिव्रता स्त्री के रूप में देखा जाता है। ये वही देवी थी जिनको इंद्र के कुकर्मों की वजह से ऋषि गौतम का शाप मिला था। ये वर्षों तक एक पत्थर बनी रहीं और राम जी के चरण स्पर्श से मुक्त हुईं। देवी अहिल्या ऋषि गौतम की भार्या थीं और स्वयं ब्रह्मदेव की मानस पुत्री थीं। श्री राम की परम भक्त शबरी की कहानी को रामायण में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सच्चे मन से मतंग मुनि की सेवा करने के बाद प्रभु का दर्शन पाने वाली वृद्ध महिला शबरी राम जी की कहानी की अहम कड़ी थी। शबरी ने ही राम जी को सुग्रीव और हनुमान के बारे में बताया था और इन्हीं के माध्यम से वे माता की खोज में सफल हो पाए थे। अपनी कड़ी तपस्या, सद्कर्मों और भक्ति के बल पर ये स्त्रियां रामायण की कहानी में सदा सर्वदा के लिए अमर हो गईं। इन पौराणिक महिलाओं को आज भी सनातन धर्म में आदर्श माना जाता है। अगर आप भी रामायण काल की किसी ऐसी स्त्री को जानते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।